आज जिंदगी में मैं पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी जाती कोई बात शेयर करने लगी हूँ जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। आपने एक तस्वीर तक नहीं मेरी जाती जिंदगी की देखी होगी, लेकिन आज इस बात को, इस दर्दनाक बात को बताने में मैं इसकी जरूरत समझती हूँ कि आज बहुत जरूरत है इसकी बताने की। अब ये टाइम है बताने का। मेरा तीसरा बेटा पैदा होने वाला था आज से 3 साल पहले, और उस 3 साल पहले जब वो दुनिया में आने वाला था तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुई। मैं अपनी मदर के घर थी, और उधर से जब मैं हॉस्पिटल गई, जो मेरा जहाँ से मैं 8 महीने से चेकअप करवा रही थी, सब नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि मेरे पहले दो बच्चे भी नॉर्मल हो चुके हैं। और फिर मैं जब वहाँ गई 3 साल पहले, आज से कोविड के दिन थे, तो प्राइवेटली हॉस्पिटल में मैं गई। और वहाँ जब मैं गई तो उन्होंने भी कहा नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि हम रात के 12 बजे का टाइम था। मैं, मेरी मदर और मेरे दो बच्चे, हस्बैंड मेरे आउट ऑफ सिटी थे। तो मैं वहाँ जब गई तो उन्होंने तब भी कहा नॉर्मल है। हम अपने नॉर्मल बजट के हिसाब से पैसे लेके गए हुए थे जो उन्होंने कहा हुआ था। अब नॉर्मल के लिए मुझे जब लेबर रूम में लेके जाया गया, और मैं वहाँ जब लेबर रूम में हूँ तो मैं नॉर्मल के लिए रेडी थी। इन्होंने कहा जी, डॉक्टर्स ने कहा जी आपका सी सेक्शन करना है। मैंने कहा मेरा तो अभी 15 मिनट पहले आपने चेक किया, सब नॉर्मल है। नहीं जी, आपका सी सेक्शन करना है, वो बड़े डॉक्टर साहब ने कह दिया। मैंने कहा जी बड़े डॉक्टर साहब कौन होते, क्योंकि मैं तो बोलने वाली हूँ, आप लोगों को भी पता लग गया। तो मैंने कहा वो कौन होते हैं, मुझे पता है कि मेरे दो बच्चे नॉर्मल हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं इस बारे में नॉलेज रखती हूँ कि एक औरत की क्या हालत होती है ऑपरेशन के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपका तो मैं, मेरी उधर से बहस वसा हो गया। उन्होंने जो है वो दो स्टाफ मेंबर बुलाए, मुझे पकड़ा और मेरी कमर पे इंजेक्शन लगा दिया गया। अब मेरा आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया, जैसा होता है सी सेक्शन में। और सी सेक्शन में जब पैरालाइज हुआ तो मैंने उन लेडी डॉक्टर से बार बार मैं यही कहती रही कि आप इन साहब को बाहर निकालें, इंजेक्शन लगा दिया है जो एक सर्जन का काम होता है, अब आप इनको बाहर निकालें। इन्होंने कहा नहीं, वो कहता कि नहीं जी ऑपरेट भी मैं ही करूंगा। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगी, आप निकलें बाहर। तो उन्होंने मेरी मेरी पसली पे, एंड टाइम चल रहा, मेरी पसली पे पेट से थोड़ा ऊपर उन्होंने जोरदार मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद मुझे, जो पिछले 24 घंटे में होता है कि बिस्किट और जूस या चाय आपने लेनी है, वो मैंने खाया हुआ था, उससे मुझे एक हैवी उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई। अब मैं फिर भी बोले जा रही हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो डॉक्टर जो सर्जन था, वो कोई आम डॉक्टर नहीं था, वो एक्सपर्ट था, स्पेशलिस्ट था। वो डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट थी, ठीक है। दोनों ड्रंक थे। अब मेरा पेट चाक कर दिया गया, और मुझे बार बार ये कहा जा रहा है ऑपरेशन थिएटर में कि पैसे और मंगवाओ, पैसे और मंगवाओ। और मैं कह रही हूँ कि भाई आपने नॉर्मल अपनी अपनी मर्जी से तुम सी सेक्शन कर रहे हो, मैं कहाँ से पैसे मंगवाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थे नहीं यहाँ, मेरी मदर और दो बच्चे बाहर बैठे हुए। उन्होंने खैर मेरी मदर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और मैं लेबर रूम में बैठ कर, लेबर रूम में लेटी हुई हूँ, और मैं पूरे होशो हवास में मैं उनसे माफिया मांग रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि भाई अभी, वो कह रहे हमने टांके नहीं लगाने, आपके स्टिचेस ही नहीं लगाने हमने, जब तक आप पेमेंट नहीं जमा कराएंगे। और मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि भाई आप मेहरबानी करके मुझे इस उससे निकालें, आपको पैसे मिल जाएंगे, हम यही है। मेरी माँ ने भी आगे उनसे जो है ना वो बड़ी रिक्वेस्ट और मिन्नत समाजत की कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने स्टिचेस ही नहीं लगाने। अब मेरी अम्मी ने मेरे हस्बैंड को फोन किया, रात के 3 बजे का टाइम, हम 12 बजे के गए, मैं रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम, और हम माँ बेटियां और मेरे दो बच्चे। अब बच्चे भी रो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इतनी टेंशन का माहौल। वेपन निकाल लिया गया डॉक्टर की तरफ से कि भाई मंगाओ मंगाओ, हमने देना ही नहीं, हमने मार के छोड़ना है। अब मेरी मदर ने जब मेरे हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने फिर रात के 3 बजे, उनको भी अनएक्सपेक्टेड था कि एकदम क्या हो गया अचानक। आपको पता है ऐसा जब कंडीशन आती है तो इंसान अचानक ही सारे मामला होते हैं। मेरे हस्बैंड ने किसी तरह अपने फ्रेंड को फोन किया जो वहाँ करीब थे, वो भी एक वेल नोन फैमिली से हैं वो भाई, और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बुरे टाइम में वो हमारे काम आए थे। वो पैसे लेके उस हॉस्पिटल में पहुंचे। अब उस हॉस्पिटल में जब पहुंचे हैं तो उनका भी बहसों बासा उन डॉक्टर साहब से हो गया।
उसके लिए उन्होंने फिर अपना वेपन निकाल लिया और जो बेसबॉल डंडा शंडा रखा हुआ था वो निकाल लिया, और उनको कह के उन्होंने बाहर निकलवा के दरवाजे बंद कर दिए। पैसे रख लिए, बाहर निकलवा के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे स्टिचेस वो लगा चुके थे, लेकिन हमें प्रेशर डाला जा रहा था कि स्टिचेस हमने नहीं लगाए, पैसे मंगवाओ। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे एक लाश की तरह हॉस्पिटल में रखा गया। दोनों ड्रंक, क्या कुछ कर रहे थे वो मैं बयान नहीं कर सकती कि उनके मामलात क्या थे हरामकारियों वाले, वो मैं बयान नहीं कर सकती। काफ़ी चीज़ें मैं सेंसर्ड इसमें से अल्फाज अपने कर रही हूँ। और उन वो उस वक्त हो गया। मेरी माँ भी एक शॉकिंग उसमें थी, क्योंकि उन्होंने भी बच्चे पैदा किए हैं, उन फैमिली में उनकी बहनों ने, सबने, मतलब कि एक औरत एक प्रोसेस से गुजरती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मेरी माँ तो शॉकिंग थी। उसके बाद मेरे ऊपर उस चीज के साइड इफेक्ट ये आए कि मैं डरने लग गई। मैं अपने मोहम्मद शहीर और कायनात से ही डरने लग गई। मैंने जो बच्चा, मेरा जो तीसरा बेटा है, मैंने उसकी 2.5 महीने शक्ल नहीं देखी। मैं 2.5 महीने बिस्तरे मर्ग पे रही हूँ। मैं चीखें मारती थी, मुझे मैं कहती थी चले जाओ सारे, मैं किसी को पास नहीं आने देती थी। मैं अपने बच्चों से इतना डरने लग गई कि मेरे बच्चे रोते थे कि हमारी माँ को हो क्या गया है। मतलब कि वो माहौल था कि आप समझ लें कि जो एक माँ के मरने के बाद माहौल घर का बनता है, चूल्हा नहीं जलता, बच्चे सदमे में, मामलात खराब, हस्बैंड की हालत खराब, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ना देखना। मतलब कि वो मैंने मामला जो मरने के बाद, माँ के कंडीशन की, मरने के बाद जो कंडीशन होती है, वो मैंने उस वक्त